च मम यो वेत्ति तत्वतः, और च यानी कि और, यो वेत्ति मम तत्वतः, यो यानी यह, जो भी कोई व्यक्ति, इसमें स्त्री पुरुष नहीं, कोई भी, जो भी व्यक्ति वेत्ति जान लेता है, तत्वतः इस प्रकार से जो असल बात है, उस असल बात को जो समझ लेता है, सो वो व्यक्ति अविकल्पेन योगेन। अभी अविकल्प क्या है, विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव, कोई ऑल्टरनेट होना, किसी वस्तु का एक ऑल्टरनेटिव होना, यह है विकल्प। तो अविकल्पेन, बिना किसी विकल्प के, योगेन यानी कोई विकल्प और कोई विकल्प नहीं है, केवल और केवल ये भगवान ही है। हम ये सारी सृष्टि में, यानी मनुओं में, सप्तऋषियों में और मानवों में, वृक्षलता पशुओं में और इस जगत में जो भी हमें दिखाई देता है, उस सब में केवल और केवल उसी एक परम चैतन्य को हम देख पाते हैं, उस सोर्स को हम देख पाते हैं। तब अविकल्पेन, इसके अलावा दूसरा और कोई नहीं है। जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो ये अविकल्प योग हो जाता है। अविकल्पेन योगेन युज्यते, इसमें वो बंध जाता है, इस योग में वो आ जाता है, इसमें बन जाता है। नात्र संशयः, और यहाँ पर कोई संशय नहीं है, इस अविकल्प योग में वो आ जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और भगवान ने पूरा संपूर्ण ज्ञान हम सभी को दे दिया है कि हमारा परसेप्शन कैसा होना चाहिए इस जीवन में, इस व्यक्त संसार के को हमें किस प्रकार से देखना चाहिए ताकि हम सत्य को देख सकें। तो होता क्या है कि हम यथावत देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, लेकिन असल बात क्या है, क्या हमने कभी इसके और चिंतन किया है? अगर हम चिंतन कर लेते हैं तो हमें कुछ और ही पहलू दिखाई देने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक परिवार में रहते हैं, तो उस परिवार में हम उलझे हुए रहते हैं संबंधों में, तो एक है ये और उसी को हम सत्य मान करके चलते हैं कि एक पिता है, माता है, पुत्र है, पुत्री है, फिर बंधु है, बांधव है, मित्र है, शत्रु है, और जो हमसे द्वेष रखता है वैसे लोग हैं, और हमें काम करना है, कुछ ना कुछ कर्म करना है, या कर्म से छूटना है, या मुक्ति की ओर कुछ करना है। ऐसे नाना प्रकार के इस क्रियाकलापों में हम उलझे हुए रहते हैं, और इसी में हम कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ हम हमारे मन में इम्प्रिंट्स क्रिएट कर लेते हैं, यानी वो संस्कार हम जो है हमारे मन में, हमारी स्मृति में हम और आचरण में हम बिठा लेते हैं। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम जो देखते हैं उसे हम सत्य मान करके चलते हैं, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक